रविशंकर जो हैं ये सिर्फ भाजपा के और मोदी के चेहरे पे ही लोग जीत के चले जाते हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया। अरे काम किए होते तो आज मोदी का पोस्टर लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद ब खुद वोट करते हैं। कुछ नहीं पता है। कांग्रेस का जहाँ भी उम्मीदवार है सब पैराशूट से कूदा है। पटना में भी? हाँ, पटना में भी। चीजों में बीजेपी निकल अगर हारने वाले कैंडिडेट का टिकट छीना जा रहा है तो उस आधार पे मीसा भारती हैट्रिक लगाने जा रही है। मीसा भारती हैट्रिक लगाने जा रही है। उम्मीदवार तो बने हैं, वो बकौती है सीट, वो बकौती है। रविशंकर प्रसाद बीजेपी की बकौती है। अंधा लंगड़ा कान्हा को भी खड़ा कर देगा तो वहाँ से जीत जाएगा। महागठबंधन के उम्मीदवार कौन है? महागठबंधन के उम्मीदवार? महागठबंधन के उम्मीदवार आपको पटना सिटी उनके किसी सांसद के बेटी या बहू है, पूरा क्लियर हमको नहीं है। आप 5 साल में कुछ काम दिखाइएगा ना जनता को। मान रहे हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। जनता को दिख ही नहीं रहा कोई काम। काम दिख रहा है रविशंकर प्रसाद का? अरे काम एकदम दिख रहा है, काम एकदम दिख रहा है। अगर काम नहीं दिखता तो विपक्ष के पास एक ऐसा चेहरा देते ना जो वहाँ जाके उनके विरोध में खड़ा होता, बढ़िया से जीतता। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना जंक्शन के पास, जहां पर कई सारे लोग हैं। देखिए, हम पटना लोकसभा सीट की ही बात करते हैं। पटना लोकसभा सीट पर रविशंकर प्रसाद एनडीए के उम्मीदवार हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अंशुल अभिजीत को अपना उम्मीदवार बनाया है। हम पटना के लोगों से जानते हैं उनका मूड क्या है। क्या वो विपक्ष के उम्मीदवार को जानते भी हैं जिन्हें पैराशूट से उतारा गया है? कई सारे लोग हम जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शाहिद जमाल। पटना के ही आप हैं? हाँ, पटना के हैं। पटना के वोटर हैं? हाँ। तो रविशंकर प्रसाद हैं यहाँ से सांसद। पहले आप ये बताइए कि क्या काम से उनके खुश हैं? रविशंकर जो हैं ये सिर्फ भाजपा के और मोदी के चेहरे पे ही लोग जीत के चले जाते हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया। जब भी आपदा आया पटना में, पटना साहिब डूबा, पानी के मौसम हो या लॉकडाउन का मसला हो या कोरोना का मामला हो, तमाम जो मुश्किलें आई बिहार में, ख़ास तौर पटना साहिब के लोकसभा क्षेत्र की जनता को 20 मजेदार में रविशंकर छोड़कर दिल्ली भागने का काम किया, साथे रहने का काम नहीं किया है। रविशंकर को लगातार यहाँ के लोगों ने 10 सालों तक चुना है। अब एक नए जनप्रतिनिधि का जरूरत है जो हमारी विकास की बात करे, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बेरोजगारी की, महंगाई पर तमाम बुनियादी। प्रसाद ने कोई काम नहीं किया है। अरे काम किए होते तो आज मोदी का पोस्टर लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद ब खुद वोट करते हैं। तो मोदी का पोस्टर दिखा के जो वोट लेना चाहते हैं, ऐसे लोग विकास से काफ़ी दूर रहते हैं और विकास नहीं करना जानते हैं। तो महागठबंधन से उम्मीदवार कौन है, पता है कोई? महागठबंधन के उम्मीदवार हैं आपको लोकसभा मीरा कुमार के बेटा है, समझ गए? बस यही पहचान है। यही पहचान है। चूँकि यहाँ के स्थानीय जो होता है कांग्रेस, यहाँ पर स्थानीय लोगों को उम्मीदवार बनाना चाहिए था। कांग्रेस का दायित्व था। अब प्रदेश अध्यक्ष जो उनके हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, तमाम लोग। अखिलेश सिंह राजद के एजेंट है। वो कांग्रेस उम्मीदवार क्यों नहीं स्थानीय? कांग्रेस के डुबा देगा वो। अखिलेश सिंह जो है राजद उम्मीदवार कौन है कांग्रेस के? कुछ नहीं पता है। कांग्रेस का जहाँ भी उम्मीदवार है सब पैराशूट से कूदा है। पटना में भी? हाँ, पटना में भी। अच्छा, रविशंकर प्रसाद ने काम किया आपको लगता है? रविशंकर प्रसाद को नहीं बनना चाहिए इस बार उम्मीदवार। क्यों काम नहीं हुआ है? नहीं, उससे सब नाराज है। नाराज है जनता, नाराज। यहाँ पे जनता नाराज है। पटना साहिब से भाजपा को इस बार ऋतुराज भैया को बनाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने उतार दिया उम्मीदवार। जो देखा है कभी आपने? नहीं, किसी ने नहीं देखा। और भी लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे जुड़ते हैं। क्या पटना में रविशंकर प्रसाद ने क्या लगता है काम किया? पटना के तो हम ना बता सकते हैं भैया। वहाँ नालंदा में तो अभी श्रवण को महाराजगंज के तो पता है आपको कि रणधीर सिंह कल चैलेंज कर दिए कि इस बार जो है सो राजद को खदेड़ देना है बिहार से। तो फिर आरजेडी और कांग्रेस वहाँ आपस में टकरा जाएगी तो कैसे होगा? तो कांग्रेस का किस आधार से वहाँ पे टिकट बंटवारा हुआ है ये बताइए आप। आपको लगता है ना कि इन सब चीजों में बीजेपी निकल अगर हारने वाले कैंडिडेट का टिकट छीना जा रहा है तो उस आधार पे मीसा भारती हैट्रिक लगाने जा रही है। मीसा भारती हैट्रिक लगाने जा रही है पाटलिपुत्रा से, एकदम कंफर्म है 100%। पाटलिपुत्रा फिर राज्यसभा जाएगी। एक बात सुन लीजिए मेरे भाई, पाटलिपुत्रा में लगातार
10 सालों तक आपको रामकृपाल यादव को लोगों ने चांस दिया। चांस नहीं एक अच्छे नेता भी हम मानते वो काम कर रहे हैं। रामकृपाल जी काम किए हैं। हाँ वो काम कर रहे हैं। काम आपको आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जाके पलसा पंचायत है बगल में, 8 किलोमीटर यहाँ से है, जाके देख लीजिए कितना विकास किया 10 सालों में आप। रामकृपाल यादव में क्या खासियत है? देखिए 2020 के विधानसभा टाइम में जिस प्रकार से बिहार में आरजेडी व तेजस्वी यादव जिस तरह से जिस वादे के साथ आई थी वो दिख रहा था, लेकिन वापस से फिर वही बिहार जातीय उन्माद वाला फिर से पटरी पे आ रहा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। पटना में रविशंकर प्रसाद ने आपको लगता है काम किया है? मैं तो उनके लोकसभा क्षेत्र से नहीं आता, तो मैं ये उनके लोकसभा पटना में क्या रविशंकर प्रसाद ने काम किया है? बिल्कुल नहीं। क्यों? यहाँ क्या रविशंकर प्रसाद इस बार फिर से उम्मीदवार बने हैं? उम्मीदवार तो बने हैं, वो बकौती है सीट, वो बकौती है। रविशंकर प्रसाद बीजेपी की बकौती है। अंधा लंगड़ा काना को भी खड़ा कर देगा तो वहाँ से जीत जाएगा। अच्छा, तो क्यों? सामने में महागठबंधन है, तो महागठबंधन ने उम्मीदवार अच्छा नहीं दिया। देखिए बात ये है कि वो अब क्या है ना कि बिहार में जात हो रहा है। ब्राह्मण बोलता है हम ब्राह्मण को वोट देंगे, यादव बोलता है यादव को वोट देंगे, तो जाति है। उस जगह पे आप जाइएगा तो लाला का ज़्यादा है, आपको जो व्यवसायी करते हैं बनिया होते हैं उनका ज़्यादा आबादी है, तो सीट फुक है। लेकिन अगर बढ़िया से 2 दिन पानी पड़ जाएगा बिहार में, तो जिस जगह पर है पटना साहिब पे हम खड़े हुए हैं, नाव चलने लगता है। यहाँ का वोटर हैं? बिल्कुल है, नाव चलने लगता है। मुसल्लेपुर हाट में, लोहानीपुर में, कंकड़बाग में, राजेंद्र नगर में नाव चलने लगता है। ये तो हमारे सांसद हैं, पिछले 10 सालों से हैं। रविशंकर प्रसाद जी इस बार के फिर वो तो 5 साल से हैं। हाँ 5 साल से आगे भी रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा भी रहे हैं, उसके आगे भी रहे हैं, लेकिन ये हाल है हमारी वहाँ के। पटना से महागठबंधन के उम्मीदवार कौन है? महागठबंधन के उम्मीदवार? महागठबंधन के उम्मीदवार आपको पटना सिटी उनके किसी सांसद के बेटी या बहू है, पूरा क्लियर हमको नहीं है। आपको पता नहीं? हमको पता नहीं है। कांग्रेस ने किसको उतारा कुछ पता नहीं? हाँ कांग्रेस ने किसको इसको या इस जगह पे किसको दिया हमको नहीं पता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों? मतलब सामने में रविशंकर प्रसाद की, ठीक है आप बुराई कर रहे हैं, तो कोई लड़ने वाला उम्मीदवार आएगा तब तो उन्हें हराएगा ना। कहने का मतलब है जो हमारे संसद है वर्तमान में और जो अभी आए हैं लड़ने के लिए फिर उसी जगह पर, तो कहने का जगह आप काम नहीं किया। आप 5 साल में कुछ काम दिखाइएगा ना जनता को। आप मान रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया, जनता को दिख ही नहीं रहा कोई काम। काम दिख रहा है रविशंकर प्रसाद का? अरे काम एकदम दिख रहा है, काम एकदम दिख रहा है। अगर काम नहीं दिखता तो विपक्ष के पास एक ऐसा चेहरा देते ना जो वहाँ जाके उनके विरोध में खड़ा होता, बढ़िया से जीतता, जनता देता। कौन है विपक्ष में खड़ा? कौन है ये हमको नहीं पता है, क्योंकि पटना के वोटर हैं? नहीं, पटना के वोटर हम नहीं है, लेकिन पटना हमारा लोकसभा बेगूसराय है। ठीक है, लेकिन पटना में कौन खड़ा है आपको पता नहीं है? पटना में हम जान रहे हैं, वहाँ से रविशंकर प्रसाद बीजेपी से खड़ा है, कोई टक्कर का आदमी नहीं देता है विपक्ष, वहाँ पे विपक्ष है कमजोर है। इस बार कौन है पता नहीं है? नहीं, इस बार हमको नहीं पता है। क्या लगता है इस बार पटना में लड़ाई होगी? रविशंकर प्रसाद हैं, सामने में कौन है? डरे तो रविशंकर प्रसाद के सामने विपक्ष के कोई नेता नहीं दे रहा है भाई, देना चाहिए ना। करीब चुनाव कांग्रेस से कोई खड़ा है, आपको पता है उनका नाम? ने उनका नाम तो पता न है, न आज तक हमको पता न चला कि कांग्रेस उम्मीदवार किया है, पता न है भाई। अच्छा, क्या लगता है रविशंकर प्रसाद काम किए हैं? उनके काम पर रविशंकर प्रसाद काम भी किए हैं और रिकॉर्ड मत से जीतबो करेंगे रविशंकर प्रसाद। हाँ रिकॉर्ड मत से जीतेंगे पटना साहिब से ना। जी सामने में कोई विरोधी नहीं टिके? कोई नहीं, कोई विरोधी, इसलिए तो कांग्रेस को दिया गया है, वहाँ आरजेडी को देना चाहिए ना। तो कांग्रेस को क्यों दिया है कि हार जाए? बस हराने के लिए, जितना हारने वाला सीट है सब कांग्रेस को दिया जा रहा है। आप देखिएगा। आप पटना में कौन है उम्मीदवार कांग्रेस का पता है? एक्चुअली हम पटना के नहीं है, बेतिया के हैं। बेतिया के बारे में बता सकते हैं? नहीं, पटना का उम्मीदवार कौन है पता है कुछ? रविशंकर प्रसाद। और कांग्रेस है? कांग्रेस का नाम कहाँ है? नामे नहीं है। घोषणा कहाँ किया है? पतो नहीं है कौन है। घोषणा तो कर दिया है। घोषणा किया हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद जी जीत रहे हैं। पटना वाले ही हैं? नहीं, पटना वाले नहीं है, लेकिन वहाँ जाना आना होता है पटना साहिब। बिल्कुल। और रविशंकर प्रसाद जी जीत रहे हैं। संसद में कौन कौन से मुद्दा उन्होंने उठाया? कानून मंत्री रहते हुए कौन से कार्य किया, बताइए। क्या बोल रहे हैं? रविशंकर प्रसाद ने काम किया है? बिल्कुल किया है। क्या काम किया? देखिए एक्चुअली उनके एरिया जाना होना होता है, सड़क पानी बिजली सुरक्षा वगैरह तो बिल्कुल है। अस्पताल भी बहुत बढ़िया चल रहा है उनका, ठीक है। और वहाँ के निजी है नहीं तो उनके बारे में ज़्यादा। देखिए कांग्रेस उम्मीदवार कौन है ये बात यहाँ के लोग जानते ही नहीं है, पटना के लोग नहीं जानते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अंशुल अभिजीत का नाम भी लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ कह रहे हैं किसी सांसद के बेटे या बेटी हैं, ये बात कह रहे हैं। अब देखना होगा आगे लड़ाई होती कैसे है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, जब उम्मीदवार को ही लोग नहीं जानते हैं। रविशंकर प्रसाद से भी कुछ लोग खफा हैं, तो क्या होगा आगे? पटना से रविशंकर प्रसाद सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, क्या लगता है काम किया है? रविशंकर प्रसाद के तो बारे में मत पूछिए, पूछ बताइए ना, जानकारी नहीं इसलिए। पटना से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है कुछ मालूम है? नहीं, कांग्रेस के नहीं पता। कांग्रेस उम्मीदवार ही नहीं पता है।
अगला प्रधानमंत्री कौन बन रहा है बता देंगे। प्रधानमंत्री कौन होगा? अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, एकदम 400 के पार बिल्कुल आएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन पटना से कांग्रेस के उम्मीदवार कौन है ये इन्हें नहीं मालूम है। तो पटना की जनता को आपने सुना है, उनका कहना क्या है। रविशंकर प्रसाद को लेकर कुछ लोगों में नाराजगी है। वहीं पटना से कांग्रेस के उम्मीदवार अंशुल अभिजीत हैं, पूर्व सांसद, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे हैं, उनका नाम भी लोग नहीं जानते हैं। तो ऐसे में यहाँ फाइट होगी कैसे, यहाँ टक्कर होगी कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। देखना होगा आगे कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, आरजेडी महागठबंधन है, वो पटना में सच में टक्कर दे पाती है रविशंकर प्रसाद को या नहीं। लोग तो गुस्से में हैं, कुछ लोग कह रहे हैं काम भी किया, लेकिन सच में रविशंकर प्रसाद को फाइट देना है तो यहाँ से वैसा उम्मीदवार लाना होगा जिनके बारे में वो जाने भी, पटना के जो वोटर हैं वो जाने भी। ये एक बड़ी बात है, एक बड़ा विषय है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।